गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर होगा सेट्स। और सेट्स में हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग 5 से देखेंगे। कहता है पहला 5वां क्वेश्चन का पहला है, तो आज हम लोग देखेंगे 5वां क्वेश्चन जिसमें है फाइनाइट और इनफाइनाइट। स्टेट वेदर द गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब हम लोग जिसका गिनती को एंड कर लेते थे, अंत हो जाता था, और इनफाइनाइट जिसकी गिनती अंत ना हो। हम लोग यही देखे थे। जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको गिन सकते हैं और एक अंत कर सकते हैं गिन करके, उसको हम लोग फाइनाइट कहते हैं। और गिन के अंत नहीं कर सकेंगे उसको हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं। तो कहता है कि पहला सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। तो एक प्लेन है मान लीजिए ऐसे, उसमें कितने ट्रायंगल्स खींच सकते हैं, तो अनगिनत ट्रायंगल हम लोग इसमें खींच सकते हैं। अनगिनत खींच सकते हैं। तो ये कौन होगा, ये जो होगा ये होगा, वह होगा कौन सेट, इनफाइनाइट होगा। क्योंकि कितना ट्रायंगल खींच सकते हैं ये हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ये हो गया इनफाइनाइट सेट। दूसरा है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सॉरी। तो ये क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है ना, ये फिक्स पॉइंट है। इसमें कितने पॉइंट हो सकते हैं, ये वाला कितने पॉइंट, तो अनगिनत पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो बी भी जो हो गया इज एन इनफाइनाइट सेट हो गया। क्योंकि कितना पॉइंट यहाँ खींच सकते हैं ये मालूम नहीं है, तो इसको हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि सी बराबर सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस टू द वाई एक्सिस। देखिए हमारा ये एक्स एक्सिस है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, है ना। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस की यदि हम बात करें कि पैरेलल टू वाई एक्सिस कितने लाइन खींच सकते हैं, ऐसे 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 इधर भी, तो बताइए कितने लाइन खींचा जा सकता है, तो अनगिनत लाइन खींचा जा सकता है। इसलिए यह भी कौन सेट हो गया आपका, इनफाइनाइट सेट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा देंगे और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 4, डी इक्वल टू है सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन अ ट्री। एक पेड़ के पत्तियों को गिनना, हम लोग गिन करके अंत कर सकते हैं। यदि हम लोग ग्रुप बना लें कि सभी को इतना फिक्स पत्तियों को गिनना है, तो गिना जा सकता है। एक पेड़ के पत्तियों को गिना जा सकता है। तो डी जो हो गया इज अ फाइनाइट सेट। यह क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा, पर पेड़ की पत्तियों को गिना जा सकता है। अब ई है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 500। तो 500 से बड़ा, ई बराबर 501, 502, 503, ये कहाँ तक जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसको हम लोग कौन सेट कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। नेक्स्ट है कि एफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर आप समझ रहे हैं, इसमें दशमलव भी आता है, भिन्न भी आता है, सब कुछ आएगा। तो वो एक्स होना चाहिए 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो क्या क्या होगा कि 0 से बड़ा तो 0.1, ऐसा भी कर सकते हैं 0.01, 0.0002। इस तरह से आप एक के बीच में इतने संख्या लिख सकते हैं, एक से कम, एक से पहले, कि जिसको गिनती नहीं किया जा सकता। इसीलिए यह भी जो होगा आपका एक इनफाइनाइट
सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा ये। नेक्स्ट है कि जी एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, ये आपको जो भी लेना है वो पूर्णांक लेना है, और पूर्णांक लेना है वो भी एक से कम। तो एक से कम यदि हम लेंगे तो जीरो लेंगे, फिर क्या ले सकते हैं -1, -2, -3, -4, ये डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये भी कौन सेट हो गया, आपका हो गया इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हो गया। एच है एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर, इंटीजर लेना है, और वो भी इंटीजर कैसा कि -15 से बड़ा और 15 से छोटा। -15 से बड़ा तो -14, -13, -12, -11, इसी तरह जाते जाते ये 0, 1, 2, 3 और ये कहाँ तक जाएगा 14 तक। बोलिए इसको गिन सकते हैं कि नहीं, एकदम आराम से गिना जा सकता है। तो h = आप इसको आराम से गिन सकते हैं। तो ये कौन सेट हो गया, आपका हो गया एक फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है 9, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम, प्राइम नंबर का सेट, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब जो एक से कटे और अपने आप से कटे, अभाज्य संख्या का समूह आपको बताना है। और वो भी तो यहाँ से शुरू होता है ये 2 से 3, 2 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 9 नहीं होता है, 11 होता है, 13 होता है। तो ये इतना लंबा जाएगा कि जिसको गिन नहीं सकते हम लोग। तो यह जो होगा वह आपका होगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट होगा। 10वां है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या उसको कहते हैं जो शुरू होता है 1 से, है ना। और उसमें भी आपको जो लेना है वो ऑड नंबर लेना है, मतलब k = हम लोग लेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो ये कहाँ तक जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये भी जो होगा आपका होगा वो इनफाइनाइट होगा। 11 है सेट ऑफ ऑल सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करने वाला कितने सर्किल जो ओरिजिन से पास करेगा, तो इसका भी ये नहीं कह सकते कितना सर्किल पास कर सकता है ओरिजिन से। देख रहे हैं, ऐसे इधर से भी बना सकते हैं। तो कितना पास करेगा ये हम लोग काउंट नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये भी जो होगा आपका वो होगा इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 6, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सेट नोटेशन, सेट नोटेशन यूज करना है, संकेत में लिखना है, सिंबल यूज करके लिखना है। कहता है ये इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, ये सेट ये है और ये एलिमेंट है मतलब बिलोंग्स करता है, इसको कहते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ। तो इसको हम लोग लिखेंगे ये इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, ये इतना लंबा को हम लोग शॉर्ट में मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा है कि बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए का बी जो है वो एलिमेंट नहीं है, तो नहीं है तो उसमें हम लोग इसको लिख करके क्या कर देते हैं, काट देते हैं। है तो ये, नहीं है तो ये इज एन एम्पटी सेट, एम्पटी सेट को हम लोग देखे थे कि फाई से डिनोट करते हैं। तो ये इज इक्वल टू फाई, और बी इज अ नॉन एम्पटी सेट, और बी जो है वह नॉन एम्पटी सेट है, मतलब बी इज इक्वल टू फाई नहीं होगा, नॉट इक्वल टू फाई। चौथा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 6, ये हो गया। नेक्स्ट है कि 0 इज ए होल नंबर, 0 जो है होल नंबर में है आएगा, तो 0 बिलोंग्स टू होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, लेकिन 0 जो है वह नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर ये एक्सरसाइज
आपका यहाँ पर द एंड होता है। तो मित्रों, एक रिक्वेस्ट है कि यदि अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कर लें और बेल आइकन्स को दबाना नहीं भूलेंगे। इससे होगा क्या कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, इसलिए बेल आइकन्स को ज़रूर दबा देंगे। थैंक यू।